सो हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। सो आई होप दोस्तों सारे ठीक होंगे। सो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करना। पहली बात बोल देता हूँ आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर मिस कर दोगे तो भाई तुम ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने नंबर मिस कर दो। कम से कम 3 से 4 मार्क्स आप जो है वो आज पक्के करोगे। ठीक है, हार्डली 5 से 10 मिनट आप वीडियो देखो और आपने इतने मार्क्स जो अब आप पक्के करके लेके जाओगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ज़रा भी बोरिंग नहीं होगा, तो डटे रहो। ठीक है, तो देखो दो तरीके होते हैं स्टडी करने के। ठीक है, एक तो होता है कि आप चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, आपने पढ़ लिया। लेट सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि आपने इंडिया का मैप स्टडी करना है, इंडिया का जीके पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको स्टडी करोगे, पढ़ोगे, याद रखोगे स्टेट्स, भाई ये स्टेट यहाँ है, इसके आसपास ये स्टेट है, वो स्टेट है। ठीक है, दूसरा होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। अब अंडरस्टैंडिंग में ना एक चीज़ बड़ी मायने रखती चीज़ है, वो है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन चीज़ों की। ठीक है, अब इसमें क्या करती हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैप है, मैं वो तुम्हें कैसे करवाऊंगा, मैं तुम्हें ये नहीं लिखवाऊंगा कि भाई ये स्टेट यहाँ पे है, यहाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसके आसपास कौन सी स्टेट्स हैं लिखवा दी, नहीं। हम मैप पे ड्रॉ करेंगे, हम मैप पे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे हमारे लिए उसका क्या बेनिफिट रहेगा, हमें मैप हमारे दिमाग में रहेगा। तो अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ लेता है ना कि कोई लेट सपोज ए कोई स्टेट दे देता है और ये पूछ लेता है कि इसके आसपास की नेबरिंग स्टेट्स बताओ जरा, ठीक है, इनको अरेंज करो। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम बहुत ईजिली कर पाएंगे। और देखो जियोग्राफी पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैपिंग। आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्तों। क्या? मैपिंग। ठीक है, मैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। अब जिस बंदे की मैपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको बहुत दिक्कत आने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो डटे रहो वीडियो के साथ। देखो आपके पास ये क्या, पूरा एक ब्लैंक मैप है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसके आसपास जो चीज़ें हैं हमारे देश के आसपास वो आखिरकार हैं क्या। जैसे लेट सपोज हमें ये वाटर बॉडीज़ दिख रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ठीक है, इस तरीके से हम मैपिंग करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये जो नीचे वाला एरिया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। मानते हो इस बात को? ठीक है, कंट्रीज की बात करें तो भाई ये कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है, नेपाल। ये कौन सा एरिया है, तिब्बत का। ये पूरा कौन सा है फिर, चाइना। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है, भूटान। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है आपके पास, ठीक है, म्यांमार। ओके, म्यांमार। आप समझ आए थोड़ी चीज़ें किस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से जिस तरीके से ये नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखो श्रीलंका, उसी तरीके से हमारी स्टेट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भैया कौन सी यूटी है, कहाँ पे स्टेट है, ये सब चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग रहता है जब हम आप मैप के थ्रू देखोगे ना, आप खुद फिर ये रिवाइज करोगे ना ब्लैंक मैप पे, बहुत ईजी रहेगा। आप बोलोगे सर कमाल कर दिया, मतलब मज़ा मज़ा आ गया इसमें। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ लूँ कि भैया ये जो आपको दिख रहे हैं कौन से आइलैंड है, ये जो दिख रहे हैं ये कौन से हैं, तो फंस जाते हैं ना पेपरों में। नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी देश की राज्यों की, स्टेट्स की बात करेंगे एंड यूटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अपने नंबर जो है वो पक्के करेंगे। ओके, स्टार्ट करें फिर। चलिए देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं तुम्हें थोड़ा सा और। देखो एक बात हमें ये भी पता है कि यहाँ पे पूरे क्या है, ये वाले, ये पूरा जो एरिया है ये कौन सा है, हिमालय। हिमालय है ना ये हमारे पास, हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय श्रृंखला, रेंज, ये पूरी की पूरी। ठीक है, सबसे जो इस तरफ हैं यानी मैदानों की तरफ, इसको क्या कहते हैं, आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको पता है क्या, ये जो क्षेत्र आपके ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ, यानी कि हमारे क्या हैं, प्लेन्स हैं, स्पेशली कौन से, गेंजेटिक प्लेन्स। एंड देन यहाँ से फिर जो स्टार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और ये जो शेप है हमारी इस तरीके से, वही शेप यहाँ पे देखो, ये जो शेप है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं,
पेनिनसुला, पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं इसको। पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा लैंडमास जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, ठीक है, यानी कि ऐसा लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स, उसे पेनिनसुला कहते हैं। मानते हो इतना? ठीक है, चलिए अब आगे बात बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर क्या है, ये कौन सी है? ठीक है, ये हमारे पास आपको पता है पहले ये पूरा क्या हुआ करता था, J&K हुआ करता था, इतना था पूरा, ये क्या हुआ करता था, J&K जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपको पता है जब आर्टिकल 370 हटा, कौन सा आर्टिकल 370, तो क्या हुआ, J&K को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया। तो ये वाली जो यूटी दिख रही है ये कौन सी है? लद्दाख। ये कौन सी है? लद्दाख। ये कौन सी है आपके पास? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में लेह, ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट श्रीनगर, कैपिटल सिटी, ठीक है, श्रीनगर। ओके, अब इससे नीचे जरा आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल लगभग यहाँ जैसे, कहाँ पे? शिमला, ठीक है, शिमला कैपिटल है। अब हिमाचल प्रदेश के, अब देखो साथ साथ में हमने क्या करना है, मेरा आपको कहने का मेन मोटिव क्या है, आपको पता है जैसे कि मैं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी भी करवा रहा हूँ, तो आपको क्या यहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स पता चल जाएगी हिमाचल प्रदेश की। देखो लद्दाख भी लग रहा है, यूटी J&K भी लग रही है, पंजाब लग रहा है, यहाँ पे हरियाणा लग रहा है, यूपी लग रहा है, और उत्तराखंड लग रहा है, यहाँ पे तिब्बत लग रहा है यानी चाइना लग रहा है, ठीक है। तो हमें एक बात ये भी क्लियर हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिमाचल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हिमाचल की नेबरिंग कौन कौन सी लग रही हैं? देखो नॉर्थ में जब बात कर रहा हूँ तो आपके पास लद्दाख भी है एंड J&K भी है, एंड जब मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट की तो हमारे पास पंजाब है, ठीक है, और साउथ की जब बात करता हूँ तो हरियाणा है, ओके, एंड देन इसके साथ साथ यूपी भी लगता है, थोड़ा सा टिप इसकी लगती है। ईस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट की, तो हमारे पास उत्तराखंड है, ईस्ट में हमारे पास तिब्बत है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें क्लियर होगी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हम सभी को पता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पंजाब, ये कौन सी है? P, पंजाब, ठीक है। पंजाब की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़। पंजाब के नीचे यहाँ पे HR, हरियाणा, ये हरियाणा है, और ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला डाउट, ये वाला, ठीक है, डॉट थोड़ा सा, ये कौन सी है? हमारी राजधानी दिल्ली। क्या है ये? दिल्ली, दिल्ली वालों का शहर दिल्ली, ठीक है। अच्छा अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? उत्तराखंड। क्या दिख रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? देहरादून। कहाँ पे? देहरादून, यहाँ पे है देहरादून, ठीक है। लिखनी होगी तो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद ये आपको कौन सी स्टेट दिख रही है? देखो जरा यहाँ पे, इसके बाद जस्ट बगल में ये वाली यूपी। कौन? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? यूपी की लखनऊ, यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे लखनऊ, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया आपका स्टार्ट हुआ ना, ये सारा कौन सा है? ये आपका गंजेटिक प्लेन्स है, यानी कि नदरन प्लेन्स भी कहते हैं उसको। इसके साथ आगे बिहार, ये जो दिखा आपको बिहार, कौन सा है? बिहार। बिहार के जस्ट बगल में नीचे, बिहार के नीचे झारखंड, क्योंकि आपको पता है झारखंड जो है वो पहले, ये बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, ये अलग हुए हैं, ठीक है। झारखंड, ठीक है। बिहार की राजधानी सभी को पता है यहाँ पे पटना, पटना है, पटना राजधानी है बिहार की। झारखंड की कहाँ पे है? झारखंड की राजधानी रांची, वो भी यहाँ जैसे है। कहाँ पे? यहाँ जैसे रांची है, ठीक है। लिख दूँ यहाँ पे? लिख देता हूँ रांची, ओके। अब इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट होता हो, ये पूरा जो जा रहा है, ये पूरा राज्य, ठीक है, इसका क्या नाम है? वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्या नाम है इसका? वेस्ट बंगाल, ओके। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कहाँ पे है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ जैसे है? लगभग यहाँ जैसे है कोलकाता। कहाँ पे? यहाँ जैसे कोलकाता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर तुम यहाँ मिस कर दोगे, अदरवाइज मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो छोटा सा तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये भूटान। मैंने तुम्हें बता दी, ये भूटान है, ये नेपाल है। इन दोनों के बीच में दोस्तों, इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ से वेस्ट बंगाल जुड़ता है इसके साथ, यहाँ भूटान है और यहाँ नेपाल है, एंड ऊपर चाइना।
इसको क्या कहते हैं, स्टेट का नाम क्या है, सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। जब तुम नॉर्थ ईस्ट की ये वाली स्टेट्स पढ़ते हो ना, ये वाली, तो कहते हैं कि इन बहनों का ये जो है वो भाई है, 8वां, 7 बहनों का 8वां भाई, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सिक्किम। क्या है, सिक्किम की कैपिटल कहाँ पे है, यहाँ जैसे है गंगटोक। कहाँ, गंगटोक। चलिए अब हम बढ़ेंगे, अब ये जो आपको बीच में आ गया, इसको आपको पता है क्या है, ये बांग्लादेश। अब हम बढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंट जो है वो क्या करेंगे, इनके बारे में ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को याद करने के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूं। क्या फॉर्मूला याद रखना है आपने, A² M³ NT। क्या, A² M³ NT। A² मतलब 2A, तो एक असम, एक अरुणाचल प्रदेश। M³ मतलब 3M, ठीक है। 3M में मतलब कौन कौन सा आ गया, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। NT से, N से नागालैंड एंड T से त्रिपुरा। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं हमारी ये नॉर्थ ईस्ट की, और हम इनको इग्नोर करते हैं, नहीं करने, आपने ध्यान से इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरफ। यहाँ हमने देख लिया वेस्ट बंगाल, ये कौन सा है, असम। कौन सा है, असम। असम से ऊपर ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। असम की राजधानी कहाँ पे है, असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ जैसे क्या नाम है इसका, दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है, ईटानगर। कहाँ पे, ईटानगर, यहाँ जैसे है, क्या है, ईटानगर, ईटानगर, ठीक है। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं जरा, इसको इस तरफ नीचे आते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब ये जो पिंक वाली आपको दिख रही है, ये कौन सी स्टेट है, नागालैंड। कौन सी है, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल कहाँ पे है, यहाँ जैसे कोहिमा। क्या नाम है इसका, कोहिमा। इसके नीचे कौन सी है, मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल कहाँ पे है, यहाँ जैसे है, क्या नाम है इसका, इम्फाल। क्या नाम है, इम्फाल, ठीक है। नीचे देखो जरा, ये वाली जो है, इसका नाम क्या है, मिजोरम। क्या है, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की कैपिटल कहाँ जैसे है, आइजवाल। क्या है, आइजवाल, आइजवाल कैपिटल। अब ये देखो, ये कौन सी बची, त्रिपुरा। कौन सी है ये, त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल यहां जैसे है, अगरतला। क्या है, अगरतला, ठीक है। अब ये हमारे पास बचा मेघालय। मेघालय की कहाँ है, शिलोंग, ठीक है। कहाँ पे है, शिलोंग, यहाँ जैसे है, ठीक है। वो गारो खासी और जयंती हिल जो है वो मेघालय में है। तो दोस्तों इतना आपको समझ आया, आई होप समझ आ रहा होगा। नोट्स इसके बना लेना साथ साथ में, ठीक है, और समझने की कोशिश करना इनको। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। चलो अब नॉर्थ ईस्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ये अपर कंप्लीट हुए। अब हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट जरा देख लेते हैं कि कौन कौन सी है हमारे पास जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, सबसे बड़ी राजस्थान है ना, दिख रही है ना, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, यहाँ जैसे, ठीक है, यहाँ जैसे जयपुर। ओके, यहाँ देखो जरा सेंटर में, सेंटर, इंडिया के सेंटर में कौन सी है, मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। क्या नाम है, भोपाल, ठीक है। यहाँ आओ जरा, ये कौन सी है, गुजरात। कौन सी है, गुजरात। गुजरात की कैपिटल यहाँ जैसे, क्या नाम है, गांधीनगर। क्या नाम है, गांधीनगर। क्या नाम है, गांधीनगर। ओके, अब यहाँ पे, अब नीचे देखो जरा, कौन सी स्टेट है ये वाली, इन दोनों के नीचे गुजरात आ गया, ये गया, ये कौन सी है, MH, MH, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है, मुंबई। कौन सी, यहाँ जैसे है, मुंबई शहर। सभी को पता है आप लोगों को, मुंबई शहर। देखो अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा ना तुम्हें, ये देखो कलर, ये वाला, ये कौन सा है, क्या है ये चीज़, ठीक है। ये कौन से है हमारे पास, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली। चलो इसके बारे में जरा बाद में बात करते हैं। अब जरा ये आपको छोटी सी दिख रही है स्टेट,
ये कौन सी है? गोवा। कौन सी है? गोवा। गोवा की कैपिटल कहाँ है? पणजी। गोवा की कैपिटल पणजी। अब ये जो स्टेट दिख रही है इसका नाम क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका, ये जो स्टेट आपको दिख रही है कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। क्या राजधानी है? बेंगलुरु। नीचे देखो ये कौन सी है? केरला। केरला की कैपिटल यहाँ जैसे है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ पे चलते हैं, ये कौन सी है? तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। यहाँ जैसे है चेन्नई। कहाँ? यहाँ जैसे चेन्नई है, ठीक है। फिर यहाँ बीच में यहाँ जैसे पुडुचेरी भी है, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। ओके, आपको पता है ना हमारी ये क्या यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। ओके, फिर यहाँ जरा ऊपर चलते हैं, ये क्या है? आंध्र प्रदेश स्टेट। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अमरावती, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तेलंगाना कहाँ पे? इसकी कैपिटल हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद, ठीक है। ये आपके पास क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, यहाँ पे भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ये आपके पास जो ये दिख रही है स्टेट, ये छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। क्या है? रायपुर। तो दोस्तों हमने सारी अपनी स्टेट जो है वो कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से हमें क्या करना है? मैपिंग करनी है, दिमाग में रखनी है ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए इतना हुआ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जरा अगले मैप पे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जरा कोस्टल एरियाज की। देखो अगर इतना तुम्हें क्लियर हुआ कि किस तरीके से, अब यहाँ से तुम्हें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि यहाँ से सर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन देखो यहाँ से वो वही बात है कि मैपिंग से नेबरिंग स्टेट्स के बारे में पूछ सकता है, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकता है, नेबरिंग वाटर बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए जरा अगले मैप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले मैप में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो अब इतना तो समझ आ गया। यहां से अगर मैं तुम्हें पूछूं तो खुद मार्क कर सकते हो, ठीक है। प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है एक हमेशा, प्लेन्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है हमेशा। बड़ी बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, ठीक है, कि ये कौन सा यहाँ पे प्लेन है। ध्यान से पढ़ लेना, इसके बाद पढ़ने की शायद आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है। यहां से स्टार्ट करें। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, कौन सी स्टेट, अब खुद तुम्हें पता होना चाहिए। ये वेस्ट बंगाल है, कुछ हिस्सा इसका, और बाकी इसके नीचे ये कौन सी स्टेट है? उड़ीसा। तुम देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर में जो एरिया है ये वाला, ये कौन सा कोस्ट है? उत्कल कोस्ट। तो क्वेश्चन आता है कई बार, मैंने क्वेश्चन देखा था एक पेपर में, उसने पूछा था उड़ीसा के आसपास, एक सेकेंड, उड़ीसा के आसपास जो है वो कौन सा प्लेन है, उसने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो पता चला उत्कल कोस्ट है। इसके नीचे तुमने पता ये कौन सा हमारे पास? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये उड़ीसा आधा और बाकी आंध्र प्रदेश पूरा, इसका कौन सा है? ये सरकार प्लेन्स। कौन से? सरकार, नॉर्दर्न सरकार्स, नॉर्दर्न सरकार्स, ठीक है। इसके नीचे पूरा यहाँ तक टिप तक, जहाँ पे क्या है? केरला और तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, ये आपकी केरला है। देखो जहाँ पे मिल रही है, ये पूरा यहाँ से लेके जो कोस्ट है आपका, ये जो आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। क्या है? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। चलिए अब इस तरफ बढ़ते हैं जरा। पूरी केरला, केरला का जो पूरा तटीय क्षेत्र है उसका नाम है मालाबार कोस्ट। क्या है? मालाबार कोस्ट, ठीक है। फिर उसके ऊपर देखो जरा कर्नाटका, कर्नाटका का पूरा जो कोस्टल एरिया है उसको कहते हैं कन्नड़। क्या बोलते हैं? कन्नड़ कोस्ट। इसके ऊपर जो महाराष्ट्र का पूरा जो एरिया है कोस्टल एरिया, उसको कहते हैं कोंकण कोस्ट। क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट के ऊपर फिर जो गुजरात की टेरिटरी है पूरी की पूरी, देखो जरा गुजरात की यहाँ तक, उसको कहते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़। और इसके आगे ये वाला जो एरिया आ गया, ये वाला जो एरिया आ गया उसको कहते हैं कच्छ। क्या बोलते हैं? कच्छ, रन ऑफ कच्छ आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके कोस्टल एरियाज इस तरीके से डिवाइडेड हैं, ये नाम है इनके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि आपसे कि उत्कल कोस्ट भैया बताओ कहाँ पे, क्या लोकेशन, तो आंखें बंद करी और मैप में ये दृश्य आना चाहिए कि यहाँ पे है नॉर्दर्न सरकार, यहाँ पे है कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे है मालाबार कोस्ट, यहाँ है कन्नड़ कोस्ट, यहाँ पे है कोंकण कोस्ट, काठियावाड़ एंड कच्छ कोस्ट यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये कौन से हैं हमारे पास? बताओ जरा। लक्षद्वीप। कौन से हैं? लक्षद्वीप। और ये जो दिख रहे हैं तुम्हें इस तरफ पूरे के पूरे, ये कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार। कौन से? अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, ठीक है।
ये याद रखने हैं। तो इतना क्लियर हुआ। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो पक्का बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो आराम से। एंड इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको मैपिंग, इंडिया की मैपिंग और वर्ल्ड की मैपिंग पढ़ाने की। देखो बड़े सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे उसको करने की, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।